जैसे कि आप ही जानते हैं कि आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी वार्निंग्स आ चुकी हैं वर्चुअल करेंसीज को लेकर, और सभी ने यहाँ एडवाइस किया बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कि इन क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील करना बंद कर दो, वरना आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर हम स्टैट्स या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो 7 मिलियन इंडियंस यहाँ क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके बैठे हैं, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण यही है कि पिछले साल में 700% से भी ज़्यादा इंक्रीज आया है क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स में। तो दोस्तों, क्रिप्टो बिल को लेकर बहुत सी डिस्कशंस चल रही है कई दिनों से, और अभी एक नई अपडेट्स आई हैं जो हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी से और ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग बहुत सी नेगेटिव अपडेट्स आई हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक मेन रीजन बता दें कि ये इतना ज़्यादा डिस्कशन चल क्यों रहा है। अगर आप नहीं जानते तो इलन मस्क जो कार मेकर हैं टेस्ला के, उन्होंने अनाउंस किया है कि $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बिटकॉइन में, और ऐसा शायद हो भी चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में अब वो अपने कस्टमर्स को अलाउ करेंगे कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को क्रिप्टो करेंसी के द्वारा परचेज कर पाएंगे। हालांकि उनका जो मोटिव है वो बिल्कुल सही है कि सब कुछ अभी डिजिटल मनी के द्वारा होगा, जो ऑल टाइम हाई चल रहा है करंटली। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो गवर्नमेंट के ऊपर क्यों पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आप यहाँ क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा बाय करें, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों के पास इतनी क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हैं, या फिर कुछ 10 सालों से पहले लोग बहुत से बिटकॉइंस होल्ड करके बैठे हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अपनी ट्रांजैक्शंस भी कर देंगे और बैंक्स को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि पैन कार्ड्स के ऊपर भी यहाँ इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इससे ये भी होगा कि जो टैक्सेस हैं वो भी पे नहीं किए जाएंगे, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं वो भी पे नहीं की जाएंगी। और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल लॉ, जब भी आपको किसी भी चीज़ के ऊपर, एसेट के ऊपर या फिर लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसकी जो प्राइस में राइज आता है, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को एज ए टैक्स, या फिर ऐसे बहुत सी चार्जेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ जो आपके पास डिजिटल करेंसीज हैं, इनका प्राइस इनक्रेडिबली राइज हो रहा है, लेकिन इसके बदले में आप गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पे कर रहे। लेकिन ये पैसा तब तक ब्लैक मनी है जब तक आप बैंक्स में नहीं डालते और उनके ऊपर टैक्सेस नहीं पे करते। अगर ये पैसा आपके एक्सचेंजेस के ऊपर या वॉलेट्स के ऊपर ही पड़ा है और इसी के द्वारा आप डायरेक्टली परचेज करना शुरू कर देते हो, तो ये पैसा कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा बैंक्स में, और गवर्नमेंट को भी इसका कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, ये तो था पहला रीज़न कि गवर्नमेंट को यहाँ टैक्सेस नहीं मिलेंगे, या फिर आपके पास अगर इतना पैसा है उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं अर्न कर रही है। लेकिन दूसरा रीज़न, इससे भी बड़ा रीज़न है जो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाला है। वो रीज़न ये है कि जनरली आप जब भी कभी भी कुछ भी बाय करते हैं या फिर एक बड़ी गाड़ी बाय करते हैं, तो वो पैसा जाता है मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, सभी को सैलरीज मिलती हैं, कंपनसेशंस मिलती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ जो पैसा वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाने वाला है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, तो यहाँ जो पैसा है वो इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा, यानी कि मनी सर्कुलेशन में ये नहीं आने वाला। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो इसका सबसे बड़ा लॉस इंडियन इकोनॉमी को होगा कि यहाँ एसेट्स तो बाय किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जो पेमेंट्स आ रही हैं वो इकोनॉमी में नहीं है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ ईजिली बाय और सेल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मार्केट में एक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का सर्कल चलता है जो हमेशा अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से मार्केट बैलेंस रहती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी ड्रेस्टिकली इफेक्ट होने वाली है। लेकिन वही अगर आप यहाँ रुपीस के द्वारा या फिर एक फिएट करेंसी के द्वारा ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर और परचेजेस करेंगे इंडिया में आने वाले समय में, तो इससे क्या है कि इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, क्योंकि जितनी बड़ी यहाँ सेल परचेज होगी उतना बड़ा यहाँ ग्रोथ आने वाला इकोनॉमी में। लेकिन अगर ये डिजिटल करेंसी के द्वारा चलेगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा चलेगा, तो उसका सबसे बड़ा लॉस गवर्नमेंट को इसलिए भी होने वाला है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बहुत सी गवर्नमेंट, जैसे कि यूके की गवर्नमेंट या फिर यूरोप में, जहाँ क्रिप्टो करेंसीज को इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया है, वहाँ एक्सचेंजेस के ऊपर भी क्रिप्टो करेंसीज को एज ए ईटीपीज और ईटीएफ्स एक्सेप्ट किया गया है, तो वहाँ बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। तो इससे क्या है कि ओवरऑल ग्रोथ आ रहा है उनकी इकोनॉमीज में। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ इंडिया ने कभी भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसी के साथ यहाँ तक कि सभी बैंक्स को ये भी बोला कि उनके ऊपर भी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा अगर वो क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं। ये सब कुछ बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। अगर हम मिड 2019 की बात करें तो तब इंडियन गवर्नमेंट पैनल ने ये रिकमेंड किया कि वो सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देंगे, और इसी के साथ अगर कोई भी पकड़ा गया अपनी क्रिप्टो करेंसीज को डील करते हुए या फिर उनके साथ ट्रांजैक्शन करते हुए, तो उनको 10 साल की सज़ा भी दी जाएगी और हैवी फाइन्स भी लगाए जाएंगे। कुछ ऐसा ही अप्रैल 2018 में भी देखने को मिला था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्रिप्टो करेंसी डीलिंग्स के साथ काम करना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और अगर हम बात करें मार्च 2020 की, तब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया सभी बैंक्स को कि वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, एक्सचेंजेस पर, ट्रेडर्स पर वो अलाउ कर सकते हैं सभी ट्रांजैक्शंस को। और यही आपने भी देखा कि 2020 के दिसंबर तक आपने बहुत बड़ा ग्रोथ देखा, यहाँ 700% तक का ग्रोथ आया क्रिप्टो करेंसीज में।
एक्चुअली इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो सभी क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करके रखे, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसीज का मिसयूज़ किया जा रहा है, कंज्यूमर डाटा का भी मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज टोटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, ये हमेशा डिसेंट्रलाइज रहती हैं। इनका कुछ ही पार्ट सेंट्रलाइज हो सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होती तो टेस्ला लेना और इनकी पेमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो आखिरी लेजिस्लेटिव सेशन हुआ था उसमें एक बिल ड्राफ्ट किया गया जिसमें प्रपोज किया गया कि सभी क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए। यहाँ जितनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होंगी या प्राइवेट डिजिटल करेंसीज होंगी उनको बैन किया जाएगा। लेकिन जैसे कि आप भी जानते हैं कि मेन रीज़न इनको बैन करने का यही है कि गवर्नमेंट यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ ये भी चाहती है कि वो अपना खुद का बिल लेके आए जिससे वो अपनी खुद की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करे। तो गवर्नमेंट यहाँ साफ साफ यही कहना चाहती है, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, प्राइवेट करेंसीज हैं, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आते हैं तो वो ऑफिशियल हो जाएगी एज ए डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया। लेकिन इसी के साथ ये भी कहा गया कि ये जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगी ये कुछ ही कामों के लिए यूज़ की जाएगी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ जो जनरल ट्रेडर्स हैं या फिर एक्सचेंजर्स हैं वो इनके साथ डील नहीं कर पाएंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सी पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी, चाहे वो इंडिविजुअल हैं चाहे वो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं। लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो आरबीआई का जो ये बिल है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, ये एक्चुअल में थ्रेट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। लेकिन गवर्नमेंट अगर खुद इसको एक्सेप्ट करती है और इसी के ऊपर ईटीपीस और ईटीएफ्स लॉन्च कर देती है एक्सचेंजेस के ऊपर, तो क्रिप्टो करेंसीज को थोड़ा सेंट्रलाइज करके भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर ये क्रिप्टो करेंसीज बैन होती हैं तो फिर से बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके ऊपर बहुत सी पेनल्टीज भी लगने वाली है। यहाँ जेल टर्म्स भी हो सकते हैं, यानी कि आपको 10 साल हो सकता है जेल में भी रहना पड़े, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील करने की वजह से या फिर ट्रांजैक्ट करने की वजह से। इसका रीज़न ये भी है कि आज अगर किसी के पास बिटकॉइंस है या फिर ऐसी अच्छी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर वो उनको ट्रांजैक्ट करते हैं, बैंक में डालते हैं, लिक्विडेट करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ टैक्स भी लगने वाला है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल वो यही देखेंगे कि उनकी अगर जितनी क्रिप्टो करेंसीज है वो बिना बैंक में डाले अगर खर्च हो जाए, जैसे कि टेस्ला कार वो ले लें या फिर ऐसी और भी एसेट्स बाय कर लें, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। लेकिन आपका क्या मानना है क्रिप्टो करेंसी के बैन के बारे में? क्या आप चाहते हैं कि बैन की जाए या ना की जाए? कृपया हमें अपनी राय बताएं कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि आपके चाहने वाले, आपके जितने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, उनको भी क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट अपडेट मिल जाए और वो भी सतर्क रहें। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। धन्यवाद।